तो हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने वन प्लस 9 प्रो क्यों बाय किया आईफोन 11 की जगह, जबकि उस समय दोनों का प्राइस सेम था। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने आईफोन 11 की जगह वन प्लस 9 प्रो बाय किया। तो रीज़न नंबर 1 से शुरू करते हैं, जो कि है प्रोडक्ट का ओवर प्राइस। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो ओवरऑल आईफोन 11 वो स्पेसिफिकेशन ऑफर कर रही है दैट्स नॉट अप टू द प्राइस जो जिसमें वो अवेलेबल है, इवन आफ्टर द प्राइस ड्रॉप। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वो है हमारे सेकंड रीज़न में, जो कि है बैटरी क्यों, क्योंकि जो बैटरी हमें आईफोन 11 में मिलती है दैट्स ओनली 3110 mAh, जबकि वन प्लस 9 प्रो में हमें मिल रहा है पूरे 4500 mAh। तो ये है रीज़न नंबर 2, बैटरी, जिसकी ओवरऑल कैपेसिटी है। आईफोन 11 में जो बैटरी कैपेसिटी है वो सिर्फ आपको अराउंड हाफ डे या बिल्कुल कम यूजेस पे 1 फुल डे दे सकती है, जबकि ये आपका फुल डे बहुत ईजीली निकाल देगा विद गुड इनफ यूज़। मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली इसको भी 5-6 आवर्स तक ही चला सकते हो, बट बहुत माइल्ड यूज़ में या ओके यूज़ में आपका ये फुल डे बहुत ईजीली निकाल देगा। देन चार्जिंग, आईफोन 11 में सिर्फ 5 वॉट की जो उसके बॉक्स में आती है, उसके बाद तो डिसकंटिन्यू हो गया, तो जो उसमें चार्जर है 5 वॉट दैट्स नॉट इनफ। और अगर आप फास्ट चार्ज चाहते हो तो वो 20 वॉट्स का मिलता है, जो अलग से सेपरेटली बाय करना पड़ता है, एंड दैट्स एक्सपेंसिव टू। तो वो जो ओवरऑल प्राइस है वो और ज़्यादा बढ़ा देता है। वन प्लस 9 प्रो में 65 वॉट का वॉक चार्जर आता है, और जो इसमें बैटरी का टेक्नोलॉजी है वो डिवाइडेड है। बेसिकली 2 बैटरीज हैं जो साथ में मिलके 4500 mAh की कैपेसिटी क्रिएट करता है, और जब वॉट चार्ज होता है वो इन दोनों साथ में चार्ज होते हैं, जिसकी वजह से जो स्पीड है और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। थर्ड, द स्क्रीन, ओवरऑल स्क्रीन। मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो स्क्रीन है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हर एक फ़ोन का, क्योंकि जो फ़ोन का यूज़ सारा का सारा हम बेसिकली स्क्रीन के ऊपर ही करते हैं। जो आईफोन 11 है उसमें 6.1 की डिस्प्ले आती है, जो कि एवरेज कहूँगा, बट मुझे बड़े फ़ोन पसंद हैं और मेरी तरह बहुत लोगों को बड़े फ़ोन पसंद है, और ये एप्पल को भी पता है कि उनको उनके बड़े फ़ोन ज़्यादा बिकते हैं, इसलिए उन्होंने मैक्स वेरिएंट्स लाए थे। तो उनको पता है ये चीज़, फिर भी वो एक स्मॉल वेरिएंट निकालते हैं क्योंकि कॉस्ट कटिंग। तो 6.1 मेरे हिसाब से इतना बड़ा डिस्प्ले नहीं था और इतना कंफर्टेबल भी नहीं था। और जो वन प्लस 9 की डिस्प्ले है दैट्स 6.7 इंचेस की, तो काफ़ी बड़ा भी है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, हैंड में कंफर्टेबली आ जाता है फ़ोन। देन द रेजोल्यूशन आईफोन 11 में 720p, और वो फुल HD भी नहीं काउंट करता, सिर्फ HD कह सकते हैं, फुल HD नहीं कह सकते। और वन प्लस 9 प्रो में जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है दैट्स 2K, यानी 720p 1080p देन 2K। तो 2K अगर आपका फ़ोन है और वो एक ऑलरेडी बहुत प्रीमियम फील होता है, एंड जो एक्स्ट्रा रेजोल्यूशन है उस जो क्रिस्प जो वीडियो है उसकी जो ओवरऑल क्वालिटी और क्रिस्पनेस है वो और ज़्यादा बढ़ा, और ज़्यादा डिटेल हम देख पाते हैं। देन बात आते हैं डिस्प्ले टाइप। तो आईफोन 11 ऑफर करता है IPS LCD, जो कि इतनी अच्छी नहीं है, इवन उसके प्राइस को भी देखें तब भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि चाहे कितनी ही अच्छी LCD डिस्प्ले बना लो, बट जो उसमें ब्लैक्स है वो ट्रू ब्लैक्स नहीं होते, वो ग्रेइश होते हैं, और जो ओवरऑल क्वालिटी होती है इमेज की वो उसमें ट्रू कलर्स नहीं शो होते, और बहुत ही बहुत ही फीकी सी फील आती है। देन अदर साइड में जो वन प्लस 9 प्रो की बात करें, इसमें आता है एमोलेड डिस्प्ले, और नॉट इवन एमोलेड, इट्स LTPO फ्लूइड टू एमोलेड, यानी इसमें 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के बीच में चेंज होने की इसमें कैपेबिलिटी है। एंड जो OLED टेक्नोलॉजी है या एमोलेड टेक्नोलॉजी है, सुपर एमोलेड टेक्नोलॉजी है, उसमें जो इंडिविजुअल पिक्सल्स है वो लिट
वो जलते हैं या बुझते हैं, जिसकी वजह से जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो ऑलमोस्ट इन्फिनिट हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो से अप टू द जितना वो डिस्प्ले ऑफर करती है ब्राइटनेस, तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है जब भी आप कोई भी HDR कंटेंट कंज्यूम करते हो। आईफोन 11 सिर्फ 60 हर्ट्ज ऑफर करती है, जो कि 60 हर्ट्ज है और आजकल सबको मतलब पक चुके हैं मोस्टली, और इसलिए लोग 120 हर्ट्ज ही प्रेफर कर रहे हैं। हर कोई या तो 90 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज ही प्रेफर कर रहे हैं, और आजकल तो 15,000 के फ़ोन्स भी हैं जो कि 120 हर्ट्ज ऑफर कर रहे हैं, तो कोई सेंस ही नहीं बनता अभी भी 60 हर्ट्ज यूज़ करने का, क्योंकि 120 हर्ट्ज एक्चुअली में काफ़ी अच्छा फील होता है। 120 हर्ट्ज के ऊपर कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, बट 120 हर्ट्ज मुझे लगता है कि अभी मिनिमम हो जाना चाहिए आजकल के मार्केट में। रीज़न नंबर 4 सर्विस है, या फिर जो कह सकते हैं सर्विस सेंटर्स हैं। एप्पल के ऑफिशियल सर्विस सेंटर इंडिया में है ही नहीं। सारे ऑफ ब्रांड कह सकते हैं जो कि सर्विस ऑफर करते हैं एप्पल की, पर आज उनकी कंप्लेंट्स इतनी है ज़्यादा मार्केट में कि ट्रस्ट नहीं होता और रिलायबल नहीं फील होता। तो अगर आप इतना महंगा फ़ोन ले रहे हो एक, और उसकी अगर सर्विस की आपकी गारंटी नहीं है कि कल को टूट जाए, तो आप उसको कैसे ठीक करवाओगे? तो जस्ट इमेजिन। और ऊपर से उसमें जो कॉस्ट है सर्विस, अगर फ़ोन ठीक भी हो रहा है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। आई थिंक अराउंड 35 to 40,000 अकेले बैक ग्लास के लिए। जस्ट इमेजिन। फ्रंट थोड़ा सस्ता है, उसका 21 से 25 के में फ्रंट डिस्प्ले उसकी लग जाएगी, बट बैक शीशा जस्ट इमेजिन। एंड्रॉयड में भी महंगा है, बट इतना महंगा नहीं है। 7-8,000 या 10,000 में लग जाएगा। फ्रंट 18 से 19,000 के बीच में शिफ्ट करता है, बट इट्स स्टिल बेटर कि आप 21,000 या 40-50,000 दे आप बैक मिरर के लिए, तो सेंस नहीं बनता। और जो वन प्लस का ऑफिशियल सर्विस सेंटर्स अवेलेबल हैं ऑल ओवर इंडिया, तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन एक शॉकिंग आपको लगेगा कि 5th रीज़न क्या है, दैट्स एक्चुअली द कैमरा। आप बोलेंगे कि लाइक एप्पल्स तो जाने ही उनके कैमरे की वजह से आते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट स्पेसिफिकली मैं आईफोन 11 की बात कर रहा हूँ जिसका कैमरा इतना बढ़िया नहीं है। और मैंने जब कंपेयर किया तो OnePlus 9 Pro का कैमरा एक्चुअल में उससे बेटर लगा मुझे। ओवरऑल क्वालिटी इसकी ज़्यादा है, क्योंकि आई डोंट नो ये हैसलब्लैड की वजह से है या क्या है, या कौन सा क्योंकि ये सोनी का सेंसर यूज़ करें उसकी वजह से है, बट जो मेन सेंसर है उसकी क्वालिटी बहुत तगड़ी है। बाकी सेंसर्स का मैं इतना नहीं कहूँगा, बाकी जो इसका मेन सेंसर है दैट्स 48 मेगापिक्सल एंड उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। तो इसका अल्ट्रा वाइड एवरेज से थोड़ा बेटर है, एवरेज से बेटर है कह सकते हैं। एक मोनोक्रोमिक लेंस आता है और एक टेलीफोटो आता है 2 MP का, तो वो सब बेकार है। इसका मेन और अल्ट्रा वाइड मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, और मेन से मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है। अल्ट्रा वाइड थोड़ा बेटर हो सकता था, अगर वो सेम मेन सेंसर के जैसे ही अगर परफॉर्म करता तो शायद मैं मोस्टली सिर्फ अल्ट्रा वाइड ही यूज़ करता। देन कैमरा क्यों, वीडियो रिकॉर्डिंग स्पेशली, क्योंकि मैंने ये फ़ोन व्लॉगिंग के लिए लिया था, और ये व्लॉगिंग में इसलिए क्योंकि इसमें 4K 30, 60 और 120 हर्ट्ज तक जा सकता है। एंड अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो अप टू 8K। मैं अभी तक 8K इतना शूट नहीं किया है, क्योंकि बहुत अभी वो मौसम नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि गर्मी, तो 8K मैंने नहीं किया अभी यूज़, पर 4K 120 बहुत मस्त चलती है। बस थोड़ा सा आपको टाइमली उसको चेंज करना पड़ता है और उसको थोड़ा देखना पड़ता है। तो अभी या तो मैं 1080p या 4K में ही रिकॉर्ड करता हूँ, 60 FPS के बियॉन्ड नहीं जा रहा मैं, ये रीज़न है। बट 4K 120 ही मैं शूट करना चाहता हूँ इन द अपकमिंग फ्यूचर। तो 6.1 के लिए जो कि एप्पल इकोसिस्टम में नहीं है और वो जाना भी नहीं चाहते। बात यह है कि जब आपने एक आईफोन ले लिया, उसको बात है कि वो अगर आपके दोस्तों में एप्पल्स प्रोडक्ट नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुश्किल हो जाती हैं। स्पेशली फाइल ट्रांसफ़र हो गया, आप अपने लैपटॉप में नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, iTunes करो, पंगे बहुत हैं। कर सकते हो बट बहुत पंगे हैं।
तो एक मुझे चाहिए था जिसमें हैसल ना हो, तो हैसल ब्लेड वाला फ़ोन ले लिया मैंने। आई मीन जोक्स अपार्ट, एंड्रॉयड और विंडोज़ का काफ़ी अच्छा ट्रांसफ़र हो जाता फाइल एंड बहुत इजी लगता है मेरे हिसाब से। तो ये एक रीज़न था, जो बोनस रीज़न कह सकता हूँ मैं, जिसकी वजह से मैंने एप्पल आईफोन 11 नहीं लिया। बट अगर आपके पास एप्पल के और भी प्रोडक्ट्स हैं तो ये आपके लिए एक बेनिफिट होगा एक आईफोन लेना। तो ये थी मेरी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने कुछ ऐड करना है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। अगर आप किसी और बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो भी सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। और अभी चैनल न्यू है तो मैं सारे के सारे कमेंट्स का रिप्लाई वगैरह सब कर सकता हूँ अभी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। बाय बाय।